अगर आप भी चाहते हैं तो कबीर स्थान और आप ही के निर्गुण भजन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर। वर्तमान समय में धर्म एवं आध्यात्म के क्षेत्र में सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी संत, ऋषि, मुनि, सभी ग्रंथ, वेद किस एक बात पर एक मत हैं? ऐसा कौन सा विचार है जिसे सभी एक रूप में स्वीकार करते हैं, सभी उससे सहमत हैं? ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा विचार है? यह आत्मा, यह जीव उस परमात्मा का अंश है। उसकी मुक्ति परमात्मा में मिल जाने में ही है। उसका उद्धार इसी में है कि यह आत्मा उस परमात्मा में लीन हो जाए, तभी इसकी मुक्ति संभव है। और परमात्मा को पाने का मार्ग सिर्फ एक है, मन का निर्मलीकरण। मन को निर्मल कर, मन को पावन कर, मन को शीतल करके ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। यही एक मार्ग है जिसे सभी एक मत होकर स्वीकार करते हैं। सद्गुरु कबीर साहब ने मन के विषय में हमें बहुत विस्तार से समझाया है, तो इस विषय पर ही आज आप सबसे चर्चा करना चाहूंगी। सद्गुरु कबीर साहब का व्यक्तित्व तेजस्वी, क्रांतिकारी है। उनके एक एक शब्द क्रांति के बीज हैं, अंगार के समान हैं। एक एक शब्द क्रांति के बीज, एक एक शब्द अंगार, जिसे सुनकर हमारे हृदय में जो मलिनता है वह दूर हो जाए। साचा शब्द कबीर का, सुनकर लागे आग, अज्ञानी तो जल मरे, ज्ञानी जाए जाग। इस संसार में अनेकों संत महापुरुष हुए, परंतु सद्गुरु कबीर साहब के समान कोई नहीं हुआ। क्योंकि कबीर होने का तात्पर्य है मन में, हृदय में सांच की ऐसी आग होना कि सबके मन की मलिनता एक पल में जल जाए, दूर हो जाए, सबका मन निर्मल हो जाए। आज यह समाज विषमता, अज्ञानता, घोर पाखंड, मलिनता के से व्याप्त है। पूरे समाज में अनेकों प्रकार के भ्रष्टाचार, अत्याचार, पाखंड फैला हुआ है, जिसकी निवृत्ति सिर्फ सद्गुरु कबीर साहब के वाणी वचनों द्वारा ही संभव है। क्योंकि विचार करें, यह समाज इन बुराइयों के, इन कुरीतियों के पालने में सो रहा है, और किसी को जगाने के लिए, पालने में सोते बच्चे को जगाने के लिए लोरी की आवश्यकता नहीं होती है। लोरी सुनाएंगे तो पालने में सोया बच्चा और गहरी नींद में सो जाएगा। लेकिन उठाना है तो क्या करेंगे? उसे झकझोर कर, आवाज देकर उठाएंगे, उठो, जागो, देखो, उठने का समय हो गया। तो लोरी नहीं सुनानी है, सद्गुरु कबीर साहब की क्रांति के अंगार के समान वाणी वचनों को सुनाना है, जिसे सुनकर यह समाज एक क्षण में उठकर खड़ा हो जाए, जाग जाए। सद्गुरु कबीर साहब के वाणी वचनों में ऐसी क्रांति है जिसमें कोई भी भ्रांति नहीं है, बल्कि मन को निर्मल कर देने वाली, इस जीवन को संवार देने वाली परम शांति है। तो क्रांति और शांति का जैसा अद्भुत समन्वय सद्गुरु कबीर साहब के वाणी वचनों में पाया जाता है, ऐसा कहीं नहीं पाया जाता, कहीं नहीं देखा जा सकता। देखिए, जो इस बाह्य संसार को जीत लेता है, इस बाहरी दुनिया को जीत लेता है, उसे वीर कहते हैं। और जो इस अंदरी दुनिया को, अंदरूनी दुनिया को, जो अंतर का समाज है, संसार है, उसे जीत लेता है, उसे परम वीर, महावीर कहते हैं। लेकिन जो मन और बुद्धि के साथ साथ इस संसार में फैली माया को जीत ले, मृत्यु को जीत ले, काल को जीत ले, यहाँ तक कि स्वयं को स्वयं से जीत ले, ऐसे सर्व विजेता को कबीर कहते हैं। धनी धर्मदास साहेब सद्गुरु कबीर साहब की स्तुति करते हुए कहते हैं,
गुरु दीन बंधु कृपाल साहेब सकल मति के भूप हो। तुम ज्ञान रूप अखंड पूर्ण आदि ब्रह्म स्वरूप हो, साक्षात ब्रह्म के स्वरूप हो, सकल मति के भूप हो। हम संध्या पाठ करते हैं तो पढ़ते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, रमता तीता पर पीरम, कलयुग कीता सबको जीता, परम पुनीता कबीरम। अर्थात सदगुरु कबीर साहब सर्व विजेता तो हैं ही, परम पुनीता भी हैं। उनका मन इतना पावन, इतना निर्मल, किसी भी प्रकार के विषय विकार से इतना अछूता है कि सदगुरु कबीर साहब के पीछे पीछे परमात्मा ढोलते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं। कबीर मन निर्मल किया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। ऐसा मन निर्मल करना है, ऐसा मन पावन करना है। इस संसार में अनेकों देवी देवताओं ने जन्म लिया, अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया, लेकिन सभी इस काया रूपी चदरिया को मैला कर गए। लेकिन सदगुरु कबीर साहब एक ऐसा हैं जिन्होंने ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जेहि साथ चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ऐसे सदगुरु कबीर साहब का निर्मल पावन व्यक्तित्व है, मन है। मल्लुक दास जी सदगुरु कबीर साहब के बारे में कहते हैं, चार दाग से न्यारे सदगुरु, अजरा अमर शरीर, दास मलूक सलोक कहत हैं खोजो खसम कबीर। ऐसे सदगुरु को ढूंढो, ऐसे सदगुरु कबीर साहब को ढूंढो जो चारों दागों से न्यारे हैं। चार दाग कौन से हैं? गर्भाग्नि का दाग, जो इस संसार में आता है उसे माँ के गर्भ से जन्म लेना होता है। दूसरा जठराग्नि का दाग, इस संसार में आए हैं तो भूख प्यास शांत करनी पड़ेगी। कामाग्नि का दाग, प्रत्येक मनुष्य के अंदर कामना वासना होती है। चिताग्नि का दाग, जो इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो सदगुरु कबीर साहब इन चारों दागों से न्यारे थे, क्योंकि वे साक्षात सत्य पुरुष परमात्मा हैं, उनके अंश हैं। और वे साक्षात सत्य पुरुष परमात्मा निरंतर हम पर अपनी अनुकंपा, अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम बरसा रहे हैं। लेने में कमी है तो हम में है। इस संसार में वे एक हैं जो हमें इस संसार सागर से मुक्त कर सकते हैं। वे एक हैं, लेकिन हम अनेकों के चक्कर में पड़े हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम हमें उन एक को स्वीकार करना है। सर्वप्रथम एक जोड़ें, एक को अपने हृदय में स्थान दें और उनके प्रति अपने भाव को जगाएं। और जब हमारा भाव, जब हमारी भक्ति उनसे जुड़ेगी तो वे हमें शून्य प्रदान करेंगे। शून्य अर्थात सब कुछ। इस शून्य में सब कुछ समाया हुआ है। उनकी एक दया दृष्टि हम पर पड़ जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। तो वे कुछ मुख से नहीं कहते, सिर्फ एक दया दृष्टि रूपी शून्य फेर दें, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो इस एक के आगे हम जितनी अपनी भाव, जितनी अपनी भक्ति को बढ़ाएंगे, उतने ही शून्य इस एक के आगे लगते जाएंगे और हमारी भक्ति 1, 10, 100, 1000, लाख, करोड़, अनंत गुना बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हम एक को नहीं पकड़ते हैं, अपने भाव को नहीं जगाते हैं, तो वे तो सद्गुरु हैं। अपनी प्रेम और भक्ति, अपनी अनुकंपा, अपना आशीर्वाद हम पर बरसाते रहेंगे। हम अनंत समय से, अनेकों सालों से, कई पीढ़ियों से दामाखेड़ा आ रहे हैं। हमारे पूर्वज आते रहे हैं, हम भी आते रहे हैं, लेकिन क्या हमने अपने अंदर कोई परिवर्तन पाया, महसूस किया, अनुभव किया? क्योंकि एक के आगे शून्य लग रहा है। आ रहे अवश्य हैं, लेकिन भाव की, भक्ति की कमी है। तो एक के आगे शून्य लगेगा तो कुछ नहीं होने वाला। 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, सभी एक ही होता है। लेकिन एक के आगे शून्य लगेगा तो वह 1, 10, 100 अनंत गुना भक्ति बढ़ती जाएगी, उनका आशीर्वाद बढ़ता जाएगा। तो हम इस संसार के चक्कर में पड़े हैं, इस मन के अधीन हैं, माया के चक्कर में पड़े हैं, इसलिए उन एक को नहीं पकड़ पा रहे हैं, उनकी भक्ति में अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। और मन
मन इस तरह से इस माया में समाया है कि तीनों लोग संशय में पड़ा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीनों लोग संशय पड़ा, काहे कहूँ समझाए। मन और माया एक में एक हो गए हैं, इस संसार में ऐसे व्याप्त हो गए हैं, ऐसे रम गए हैं कि हम भी उनमें रम गए हैं, उनमें व्याप्त हो गए हैं, उनसे अलग नहीं हो पा रहे। तुलसीदास जी कहते हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सब कुछ माया जानो भाई। इस संसार में जहाँ तक मन दौड़ लगाता है, जहाँ तक मन जाता है, वह सब माया है। यह मन किसी भी कार्य को हमें करने नहीं देता, किसी भी बात पर संकल्प विकल्प की स्थिति उत्पन्न करता है, सद्गुरु द्वारा कहे गए वचनों पर तर्क करता है, द्वंद्व की स्थिति पैदा करता है, कभी भी एक मत नहीं होने देता, स्थिर होकर एक कार्य नहीं करने देता। जैसे हमने घड़ी देखी है, उसमें पेंडुलम होता है, पेंडुलम इधर से इधर डोलते रहता है। इसी प्रकार यह मन है, इसमें विचारों का प्रवाह इसी प्रकार चलते रहता है। आज हाँ है, एक क्षण पश्चात ना हो जाएगी, फिर ना होगी, फिर हाँ होगी। संकल्प विकल्प की स्थिति पैदा करना इसका कार्य है। और जब तक पेंडुलम चलता है, घड़ी चलती है। पेंडुलम बंद हो गया, घड़ी बंद हो गई। उसी तरह से जब तक इस मन में विचारों का प्रवाह चल रहा है, तब तक चल रहा है, यह मन संसार से लगा रहेगा। लेकिन जब मन में विचारों का प्रवाह बंद हो जाएगा तो सहज समाधि लग जाएगी, यह मन निर्मल हो जाएगा। और जब मन निर्मल होगा तो सहजय साहब पाइया जे मन निर्मल होए, उस सत्य पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए, सभी वेद धर्म इसी एक बात पर एक मत हैं कि मन को निर्मल कर परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। हम वेद उठाकर देख लें, वेद में कुल 1,20,000 मंत्र हैं, लेकिन उनमें से आश्चर्य की बात है कि केवल मात्र 100 मंत्र परमात्मा के विषय में है, शेष सभी मंत्र इस मन के विषय में है। आप रामायण उठाएं, गीता उठाएं, बाइबल उठाएं, कुरान उठाएं, किसी भी धर्म की कोई भी पुस्तक उठाकर देख लें, सब में एक ही बात लिखी है, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ द क्रिएचर एंड फॉर गॉड लाइक डीड्स। मैन इज मेड, मनुष्य बना है परमात्मा का प्रतिबिंब। यह मनुष्य उस परमात्मा का प्रतिबिंब है और इसकी भलाई इसी में है कि इसे ईश्वर तुल्य कार्य करना चाहिए। यह आत्मा उस परमात्मा का अंश है, तो ईश्वर तुल्य कार्य यह तभी करेगा जब अपने हृदय में उस परमात्मा को विद्यमान कर पाएगा, अपने मन को निर्मल कर पाएगा। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास मन होता है, जिसे मनन करने की शक्ति दी गई है, जिसे चिंतन करने का अधिकार है। अन्य कोई जीव, अन्य कोई प्राणी के पास मन नहीं होता, मनन चिंतन करने की क्षमता नहीं होती। तो हम मनन करके अपने मन को सकारात्मक मार्ग पर ले जाकर इसका उद्धार कर सकते हैं, इसे परमात्मा से मिला सकते हैं और नकारात्मक मार्ग पर चलकर इसे पतन के मार्ग पर ले जा सकते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। देखिए, जैसे एक घर है, उस घर में हमें छत पे जाना है, तो छत पर जाने के लिए और छत से उतरने के लिए एक ही सीढ़ी होती है। ऐसा नहीं कि चढ़ने के लिए दूसरी और उतरने के लिए दूसरी सीढ़ी हो, एक ही सीढ़ी होती है, उस पर चढ़कर हम छत पर पहुंच जाते हैं और उसी पर से उतरकर हम नीचे आ जाते हैं। उसी प्रकार मन ही एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और जिससे उतरकर हम इस संसार सागर में फंस सकते हैं, अपना अहित कर सकते हैं, अपना नुकसान कर सकते हैं। यह मन ही एकमात्र ऐसी सीढ़ी है। मन के विषय में, मन क्या है, पहले इस पर विचार करें। मन को शुद्ध कर हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। मन को शुद्ध करें,
इससे पूर्व हम यह विचार करें कि मन है क्या। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में हमें जानना है तो उसका भला हम तब करेंगे जब हम उसको जानेंगे कि वो है कौन, कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, उसके परिवार में कौन कौन है, वह क्या है। तो पहले हम उस व्यक्ति को जानेंगे, तत्पश्चात उसकी मदद करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। तो वैसे ही हम पहले मन को जानें। मन क्या है, मन का स्वरूप क्या है। यह शरीर 3 प्रकार का होता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर अर्थात जो हमें दिखाई देता है, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है, जो परिलक्षित हो रहा है, वह स्थूल शरीर है। और सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर जो दिखाई नहीं देता, उसे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर अर्थात अंतःकरण। अंतःकरण 4 प्रकार की वस्तुओं से बना है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 4 वस्तुओं से बना है मन। इसमें, इस अंतःकरण में मन प्रधान है, क्योंकि मन इंद्रियों को काम करवाता है, इंद्रियों से कार्य संपादित करवाता है। और जब यह स्थूल शरीर मृत होता है तो स्थूल शरीर मृत हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर यह अंतःकरण मृत नहीं होता और अगले जन्म में साथ साथ चला जाता है यह अंतःकरण। और मन और बुद्धि द्वारा किए गए कार्य चित्त को प्रभावित करते हैं, चित्त में संस्कार के रूप में संचित हो जाते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करें। इसका तात्पर्य यह है कि यह स्थूल शरीर तो मृत हो गया, इसके द्वारा कार्य किए गए सब समाप्त हो गए, लेकिन मन और बुद्धि द्वारा जो किए गए कार्य हैं, जो संस्कार के रूप में चित्त में संचित हैं, वे हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं, हमारी मुक्ति को निर्धारित करते हैं। इस मन द्वारा किए गए कार्य से हमारा उद्धार, हमारी मुक्ति या हमारा अगला जन्म संभव है। यह मन है। एक सुंदर सा रूपक है कि यदि यह जीव, यदि यह आत्मा रथ है, तो इस रथ में 5 ज्ञानेंद्रिय एवं 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 घोड़े जुते हुए हैं। विवेक इसका सारथी है और मन इसकी लगाम है, जिस पर गुरु ज्ञान रूपी विवेक का अंकुश लगना जरूरी है, आवश्यक है। गुरु ज्ञान रूपी अंकुश नहीं लगा तो यह मन रूपी लगाम बेकाबू हो जाएगा और फिर हमारा यह आत्मा रूपी रथ कभी भी अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा और पतनोन्मुखी हो जाएगा, पतन के मार्ग में चला जाएगा। इसका उद्धार कभी संभव नहीं हो पाएगा। हम जब घर बनवाते हैं तो लाइट फिटिंग का काम होता है, लाइट लगवाते हैं तो एक बोर्ड में बल्ब का स्विच लगवाया, इसको जलाने से बल्ब जलेगा, ट्यूबलाइट का बटन लगवाया, फैन का स्विच लगवाया, अलग अलग स्विच लगवाते हैं। लेकिन अगर मेन स्विच न लगवाएं तो क्या होगा? मेन स्विच को सबसे सुरक्षित बड़ी अच्छी जगह में लगाया जाता है, ध्यान देकर लगाया जाता है, क्योंकि उसके ठीक रहने पर ही सारे स्विच काम करते हैं। तो उसी प्रकार यह मन इस शरीर का, इस आत्मा का, इस जीव का मेन स्विच है, जिसे संभाल कर रखना है। देखिए, यह मन सबसे खतरनाक है। यह शरीर खतरनाक नहीं है, कोई जीव खतरनाक नहीं होता, उससे हमें डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह जीव जो कार्य करता है यह हम नहीं कर रहे हैं, यह हमारी इंद्रियां नहीं कर रही हैं, यह मन हमसे करवा रहा है। हम अपनी आंखों से कोई चीज़ देखते हैं तो यह आंखें नहीं देख रही हैं, यह मन हमसे देखने को कह रहा है तो हम देख रहे हैं। हम कानों से किसी की बुराई सुन रहे हैं तो यह कान नहीं सुन रहा है, यह मन हमसे सुनने को कह रहा है कि हाँ बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, सुनो, तो हम सुनते हैं। इसका एक साधारण सा उदाहरण है जो सबके जीवन में आता है कि कभी हमें भूख लगी हो और हमारे सामने व्यंजनों से सजी हुई एक थाली आ जाए, तो उसमें सबसे पहले हम उसी बर्तन को उठाएंगे, उसी व्यंजन से भरा कटोरी उठाएंगे जो हमारे मन को सर्वाधिक प्रिय होगी। हमारा हाथ अपने आप उस तरफ बढ़ जाएगा।
तो यह मन हमारे शरीर का मेन स्विच है। तो इसे परमात्मा की भक्ति में लगाना है, सद्गुरु के चरण शरण में लगाना है, तभी हमारा उद्धार संभव है। मन की कुछ विशेषताएं होती हैं। मन बड़ा चंचल होता है। अगर हम देखें तो आकाश की ऊंचाई नापना एक बार आसान है। समुद्र की लहरों को गिनने को कहा जाए तो समुद्र की लहरें भी गिनना आसान है, लेकिन मन के बारे में अगर कहा जाए तो कोई नहीं कर सकता। आज के वैज्ञानिकों ने, आधुनिक वैज्ञानिकों ने शोध किया मन की गति के विषय में, तो पाया मन की गति कितनी है, 22,61,121 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में यह मन 22,61,121 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। यहाँ तक कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने पर 1,81,000 मील पर सेकेंड लगता है, लेकिन यह मन एक सेकेंड में 22,61,121 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। अर्थात एक पल में 7 समुंदर पार कर जाता है, एक क्षण में हिमालय की चोटी पर पहुंच जाता है। बहुत तीव्रगामी है, अत्यधिक चंचल है। तो यह मन जो है वस्तुतः विचारों का, कामनाओं का समुद्र है। विचारों का प्रवाह होता रहता है इसमें। एक कामना की लहर इस समुद्र में गिरती नहीं है कि दूसरी कामना उठ खड़ी होती है। इतना चंचल, इतना तीव्रगामी मन की, इस शरीर की प्यास को तृषा कहते हैं। जो शरीर को भूख प्यास लगती है उसे तृषा कहते हैं, और मन की प्यास को तृष्णा कहते हैं। तो जब इस शरीर को प्यास लगती है तो हम पानी पी लेते हैं, तृषा शांत हो जाती है। लेकिन जब मन को प्यास लगती है, इस मन की तृष्णा जगती है, तो उसके मामले में एकदम उल्टा होता है। मनोवांछित वस्तु प्राप्त करने के बाद उसे और अधिक प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती जाती है। आज 1 रुपये मिले हैं, कल 10 रुपये मिल जाएं, परसों 100 मिल जाएं, 1000 मिल जाएं, लाख मिल जाएं। यह तृष्णा कभी समाप्त ही नहीं होती। तो मन की जो यह आशा तृष्णा है, यह बिन पेंदी के बर्तन जैसी है। जैसे हम एक बिन पेंदी का बर्तन ले लें और उससे सुबह से लेकर रात तक पानी भरते रहें तो कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, बर्तन खाली ही रहेगा, क्योंकि पेंदी ही नहीं है, रुके कहाँ। तो वैसे ही यह मन है, यह आशा तृष्णा बिना पेंदी का बर्तन है। मनुष्य खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन यह आशा तृष्णा समाप्त नहीं होती। माया मुई न मर मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए साहेब कबीर। देखिए, मन के विचार, मन पे एक और विचार यह है कि इसकी विशेषता एक और यह है कि इसे जिस कार्य के लिए मना किया जाएगा यह वही कार्य करेगा। जैसे एक बच्चा होता है, उसे बोला गया भाई तुम उस डंडे को मत छूना, उसमें करंट आता है। तो देखो बच्चा थोड़ी देर तक उसका मन शांत नहीं होता जब तक कि वो वहां तक पहुंच न जाए। वैसे ही यह मन होता है, इसे जिस कार्य को करने के लिए मना किया जाएगा यह वही कार्य करेगा। जब तक कर नहीं लेगा शांत नहीं होगा। इसका उदाहरण हमें यह दिखता है कि प्रायः लोग यह शिकायत लेकर आते हैं कि परमात्मा की भक्ति में मन नहीं लगता, सत्संग में बैठते हैं तो नींद आ जाती है, पूजा प्रार्थना करते हैं तो मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, परमात्मा में ध्यान नहीं लगता। अनेकों लोग प्रायः यह शिकायत लेकर आते हैं। तो इसका कारण यह है कि इस मन को निषेध में बड़ा आनंद आता है। जिस कार्य को मना किया जाएगा वह कार्य करने में इसे बड़ा आनंद आता है, क्योंकि यह मन इस माया से लगा है, इस संसार मुखी है यह मन, इसलिए इसे निषेध में बड़ा आनंद आता है। परमात्मा की भक्ति करने बैठेगा लेकिन उसमें ध्यान नहीं लगेगा। सत्संग में बैठेगा, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, नींद आने लगती है। लेकिन अगर किसी का निंदा रस करने बिठा दिया जाए, किसी की बुराई करने बिठा दिया जाए, तो सुबह से शाम हो जाएगी, नींद का आता पता नहीं रहेगा। बहुत नींद आती है उस समय जब परमात्मा की भक्ति करनी हो, लेकिन किसी की बुराई करनी हो तो नींद नहीं आएगी। दुगने जोश से बैठ जाएंगे उसकी बुराई करने, पूरा ऊपर से नीचे तक उसकी बुराई करके रख देंगे, कोई सिरा नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही परमात्मा का ध्यान करने बैठते हैं
परमात्मा के सामने बैठते हैं इसकी उपासना करने, तो जितनी जगह में हम बैठे हैं और जिसके सामने हम बैठे हैं और जो करने हम बैठे हैं, उसको छोड़ के पूरे संसार की चीज़ें हमें याद आ जाती हैं। बस जहाँ बैठे हैं वो ही याद नहीं आता, जो कर रहे हैं वो याद नहीं रहता, बाकी जो कुछ किया और जो कुछ करना है वो सब याद आ जाता है। और उसी व्यक्ति को 10,000, 50,000, 1,00,000 के नोटों का बंडल दे दो, भाई ये मैंने तुम्हें दिया, देख लो गिन कर पर्याप्त हैं, बराबर हैं कि नहीं, कम तो नहीं है। फिर देखो वो जब गिनने बैठेगा तो उसके सामने में अगर बैंड बाजा भी बजवा दो तो एक गिनती इधर की उधर नहीं होगी, इतना ध्यान। तो इतना ध्यान परमात्मा में लगाएं तब तो। कबीरा यह मन लालची, समझे नहीं गंवार, राम भजन को आलसी, खामन को होशियार। खाने में होशियार और राम भजन में आलसी, आलस आता है। और देखें, अगर हम साधना के द्वारा कई दिन तक हम मन को कड़ा कर लें, साधना के द्वारा अगर हम मन को कहें इस माया से दूर चल, परमात्मा के पास चल, साधना के द्वारा 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल तक ले भी गए तो जरा सी ढील देते नहीं है कि यह मन तुरंत माया के पास लौट आता है। कबीरा मन पक्षी भया, बहुत तक उड़ा आकाश, ऊपर ही ते गिर पड़ा मन माया के पास। तुरंत माया के पास तक पहुंच जाता है, क्योंकि मन और पानी एक समान होता है, दोनों की प्रवृत्ति एक समान होती है। पानी को देखिए, कहीं आप पानी गिरा हो तो नीचे ढाल की तरफ जहाँ गड्ढा होगा पानी उधर ही चला जाएगा, उस गड्ढे की तरफ चला जाता है, अधोमुखी हो जाता है। वैसे ही यह मन है, जहाँ यह संसार के विषय विकार भोगों रूपी जो नीचे की तरफ ढाल की तरफ एक गड्ढा दिखेगा, इस मन को थोड़ी सी ढील दो कि यह मन उधर ही दौड़ पड़ता है। यह मन का स्वभाव है। तो इस मन को कैसे समझाएं? सदगुरु कबीर साहब का एक बड़ा सुंदर पद इस मन के विषय में है, जिसे आप सबसे कहना चाहूंगी। मन रे थारे कहे चलूं तो सीधे नरक ले जाए, मन तोहे काहे विधि समझाऊं। सोना होए सुहाग मंगाऊं, बंक नाल रस लाऊं, ज्ञान शब्द की फूक चलाऊं, पानी कर पिघलाऊं, मन तोहे काहे विधि समझाऊं। घोड़ा होए तो लगाम लगाऊं, ऊपर जीन कसाऊं, होए सवार तेरे पर बैठूं, चाबुक दे चलाऊं। हाथी होए तो जंजीर मंगाऊं, चारों पैर बंधाऊं, होए महावत सिर पर बैठूं, अंकुश दे चलाऊं। लोहा होए तो अरड़ मंगाऊं, ऊपर धुआं धुआऊं, धुआं की घनघोर मचाऊं, मंतर तार खिंचाऊं। ज्ञान चाहिए ज्ञान सिखाऊं, सत्य की राह बताऊं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, अमरापुर पहुंचाऊं। कितना सुंदर कबीर साहब का पद है यार। मन रे थारे कहे चलूं तो सीधे नरक ले जाए। यह मन माया के अधीन है, और माया कहाँ है? इस संसार में। इस संसार में फैली हुई है माया। तो अगर हम मन के कहे अनुसार चलेंगे तो ये हमें माया के पीछे ले जाते हुए इस संसार के विषय विकारों, इस संसार के भोगों में लगा देगा, और हमारा उद्धार कदापि संभव नहीं हो पाएगा, हमारा कल्याण कदापि नहीं होगा। क्योंकि इस मन का कार्य है यह, कोटि कर्म पल में करे, यह मन विषया स्वाद, गुरु वचन माने नहीं, जन्म गंवाया बाद। यह मन का कार्य है यह कि करोड़ों कर्म एक पल में कर डालता है, और ये सभी कर्म विषय स्वाद रूपी कर्म होते हैं, सांसारिक कर्म होते हैं। परमात्मा तक पहुंचाने वाले कर्म कोई नहीं होते, क्योंकि यह गुरु की वचन मानता ही नहीं है और इस मनुष्य के जीवन को व्यर्थ कर देता है। इसका कार्य है यह। एक बहुत सुंदर सा कथानक है कि एक बार एक शिकारी था, वह जंगल में शिकार करने गया था। घूमते घूमते रास्ता भटक गया, उस जंगल में रास्ता भटक गया। वह घूमते 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 बहुत देर तक ढूंढा, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। आखिर में थक हार कर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वह वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं था, वह वृक्ष था कल्प वृक्ष।
और कल्प वृक्ष के बारे में यह मान्यता है कि उस वृक्ष के नीचे बैठकर अगर कुछ मांगा जाए तो पूर्ण हो जाता है। तो वह व्यक्ति, वह शिकारी उस पेड़ के नीचे बैठा, भूखा था। तो उसके मन में यह विचार आया कि काश मेरे सामने बहुत सुंदर भोजन लगी हुई एक थाली आ जाती। अब उसकी यह बात उसके मन में आनी थी कि व्यंजनों से सजी हुई एक सुंदर थाली उसके सामने आ गई। भूखा था इसलिए उस भोजन पर टूट पड़ा। खाते खाते अब मन है, मन का कार्य अलग चल रहा है। मन सोचना शुरू कर दिया कि मैं इस नीरे जंगल में बैठा हूँ, यहाँ कहाँ से यह सुंदर भोजनों से लगी हुई थाली मेरे सामने आ गई। कहीं इस पेड़ पर कोई भूत प्रेत तो नहीं रहता? कहीं वो सब मेरे सामने आ गए तो मेरा क्या होगा? अभी आकर नाचने लगे मेरे सामने तो मैं क्या करूँगा? और ये सोचना था उसके मन का कि अनेकों भूत प्रेत आकर के उसके सामने सचमुच नाचने लग गए। अब भूत प्रेत देखे तो डर गया, कांप गया। अरे बाप रे, इतने सारे भूत प्रेत सब मेरे सामने नाच रहे हैं। अवश्य ये थाली इन्हीं लोगों ने भेजी होगी। पता नहीं क्या करना चाहते हैं ये सब। कहीं ये मुझे मार तो नहीं डालेंगे, समाप्त तो नहीं कर देंगे मुझे? कहीं यही तो मकसद नहीं है इनका? और यह सोचना था उसके मन का कि वह भूत उसके ऊपर जुट गए और मारते मारते समाप्त कर दिया उसे। तो यह मन का कार्य है। सारे ऊट पटांग कार्य, सारे गलत कार्य, सारे गंदे विचार इस मन को ही आते हैं, क्योंकि पतनोन्मुखी है यह मन। यह मन हमें पतन के मार्ग पर ही ले जाता है। देखिए, मन के बारे में, मन की स्थिति के बारे में विचार करें तो एक उदाहरण ऐसा है कि यह मन, जैसे हम किसी सर्प को देखें, सांप को देखें, उसके मुंह में फंसा हुआ एक मेढक है। बस कभी भी काल का गाल बन सकता है वह मेढक। लेकिन अगर उस मेढक को सामने में कोई कीड़ा मकोड़ा नजर आ गया, दिख गया, तो तुरंत उसे खाने के लिए दौड़ पड़ेगा, अपनी मृत्यु भूल जाएगा वो। वैसे ही यह मन है, वैसे ही हम हैं। हम इस संसार सागर में पड़े हैं। मालूम है हमें कि हमें हमारी गति क्या होनी है और हमारा उद्धार किस में है, फिर भी इन भोगों में संलिप्त होकर पड़े हैं हम, क्योंकि मन हमसे यह करने को कह रहा है। तो मन के कहे अनुसार हमें नहीं चलना है, वरना कभी हमारा उद्धार संभव नहीं है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जे मन पर असवार हो, ऐसा साधु कोई एक। जो इस मन पर सवार हो सके, ऐसा साधु कोई एक ही होगा। और यह मन जिस प्रकार करोड़ों कर्म करता है एक पल में, कभी परमात्मा की भक्ति में अनेकों रंग दिखाता है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चौर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन मोर। कभी अलग अलग रंग दिखाने वाला यह मन है। कभी परमात्मा के रंग में लगा देगा, ऐसे लगेगा कि हम परमात्मा के परम साधक बन गए, परम भक्त बन गए, अब बस परमात्मा के अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। और वहीं कुछ समय पश्चात हम इन विषयों के, इन विषय विकारों की तरफ किस प्रकार लग जाते हैं, हमको स्वयं भी ध्यान नहीं रहता। अनेकों रंग दिखाता है यह मन। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन मध्य होए, एक ही रंग में रंग रहे, ऐसा विरला कोई। तो हमें ऐसा रंग रंगना है कि परमात्मा के लाल रंग में रंग जाना है। लाली मेरे लाल की, परमात्मा के प्रेम रूपी, भक्ति रूपी लाल रंग को स्वीकार कर लेना है, वरना यह मन अनेकों रंग दिखाते रहेगा और अनेकों रंग में हम रंगते रहेंगे। आज लाल रंग, कल काला रंग, परसों पीला रंग, हरा रंग, अनेकों रंग में रंगते रहेगा। हमें ज्ञात भी नहीं होगा कि हम किस रंग में रंगे। तो परमात्मा की प्रेम रूपी लाल रंग में रंग जाएं, तभी हमारा उद्धार संभव है। मन तोहे काहे विधि समझाऊं। अगर यह मन स्थूल होता तो इसे आसानी से वश में किया जा सकता था, पकड़ा जा सकता था, काबू में किया जा सकता था। लेकिन यह मन चंचल तो है ही, सूक्ष्म भी है, आसानी से वश में नहीं आने वाला है। तो सद्गुरु कबीर साहब अनेक रूपकों के माध्यम से समझाते हैं कि हम मन को किस प्रकार से अपने वश में करें, परमात्मा में लगाएं। सोना होए सुहाग मंगाऊं, बंक नाल रस लाऊं, ज्ञान शब्द की फूंक चलाऊं, पानी कर पिघलाऊं। अगर यह मन सोना होता तो इसे सुहाग से, सुहागा जो होता है, सुहाग से बंक नाल रस, बंक नाल रस अर्थात ब्रह्म रंध्र से निकले अमृत रस से जोड़ देता।
अर्थात अगर यह मन सोना होता तो इसे ज्ञान की अग्नि में तपाकर, ब्रह्म रस से धोकर कुंदन के जैसा चमका देता। लेकिन यह मन सोना नहीं, इसलिए इसे किस प्रकार से वश में करूं, कैसे समझाऊं। आगे कहते हैं सदगुरु कबीर साहब, घोड़ा हो तो लगाम लगाऊं, ऊपर जीन कसाऊं, होए सवार तेरे पर बैठूं, चाबुक दे चलाऊं। अगर यह मन घोड़ा होता तो इस पर विवेक रूपी लगाम लगाता, अभ्यास रूपी गद्दी इसके पीठ पर बिछाता और साधना रूपी सवारी करता और गुरु के ज्ञान रूपी चाबुक से इसे कभी भी गलत मार्ग में न जाने देता। एक सुंदर सा कथानक है। एक बार एक राजा था। उस राजा के पास एक विचित्र बकरा था, अद्भुत बकरा था। उस बकरे में यह विशेष बात थी कि उस बकरे को दिन भर कितना भी खिलाया जाए उसकी भूख प्यास शांत ही नहीं होती थी। दिन भर उस बकरे को खिलाया पिलाया जाता था, लेकिन फिर जैसे ही कुछ डाला जाए उसके सामने वह फिर खाने लग जाता था। उसकी भूख प्यास शांत ही नहीं होती थी। तो राजा के मन में एक विचार आया और राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी इस बकरे की भूख प्यास शांत कर देगा मैं उसे आधा राज्य इनाम में दे दूंगा, लेकिन परीक्षण मैं स्वयं करूंगा कि इस बकरे की भूख शांत हुई है या नहीं। तो अनेकों लोगों ने जब यह सुना तो बोले, वाह, एक बकरे की भूख प्यास शांत करने के बदले हमें आधा राज्य मिलेगा, बढ़िया चीज है, चलो भाई चलते हैं, बड़ा आसान कार्य है। अनेकों लोग पहुंचते और बकरे को ले जाते, दिन भर खिलाते पिलाते, और जब शाम को लेकर आते तो राजा थोड़ी सी हरी घास उस बकरे के सामने डाल देते और वह बकरा उसे खाने लग जाता। लोग हताश निराश लौटने लगे कि राजा कोई पागल थोड़ी है, एक बकरे के पेट भरने के बदले में आधा राज्य दे दे, जरूर ये कोई अद्भुत बकरा है, लगता है स्वर्ग लोक से आया है। तो वापस लौटने लगे लोग। तो उस शहर में, उस राज्य में एक संत रहते थे। जब उन्होंने यह बात सुनी तो वे राजा के पास आए और बोले, महाराज, मैं इसकी भूख प्यास शांत करूंगा। राजा बोले, बहुत लोगों ने कोशिश किया, प्रयास किया, आप भी करके देख लें। तो संत बोले, मैं अवश्य इसकी भूख प्यास शांत कर दूंगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा यह बकरा। फिर उसको ले गए बकरे को संत जंगल में और ले जा करके एक तरफ जहाँ बहुत सारी घास थी हरी हरी, वहाँ छोड़ दिया। हरी हरी घास देखकर बकरे के मुंह में पानी आ गया, दौड़ गया और जैसे ही खाने को हुआ, घास की तरफ उसने जैसे ही अपना मुंह बढ़ाया, संत जी ने एक मोटा डंडा लिया और उसके मुंह पर एक लगाया और फिर दिन भर ऐसा ही चलता रहा। जैसे ही वह बकरा उस घास की तरफ मुंह मारता, संत जी एक डंडे से प्रहार करते। धीरे धीरे बकरे के मन में यह बात बैठ गई, घास खाने पर मार पड़ती है, और उसने क्या किया, घास की तरफ देखना भी छोड़ दिया, क्योंकि उसके मन में यह धारणा बैठ गई, घास खाऊंगा तो मार पड़ेगी। तो देखना भी छोड़ दिया और फिर भूख लगी थी, कमजोर हो गया, लेकिन घास की तरफ देखा नहीं। शाम हुई तो संत जी उसे लेकर राजा के पास आए और बोले, महाराज, अब इस बकरे की भूख प्यास शांत हो गई। तो राजा बोले, मैं परीक्षण करके देखता हूँ इसकी भूख प्यास शांत हुई है या नहीं। और उन्हें कुछ हरी घास उठाई और उसके सामने डाल दी। बकरे के दिमाग में तो बैठा था, घास खाऊंगा तो मार पड़ेगी, तो उसने घास की तरफ मुंह भी नहीं किया, खाने के लिए मुंह ही नहीं किया उस तरफ। राजा बोले, वाह, बड़ी अच्छी बात है, इसकी भूख प्यास शांत हो गई। और राजा ने उन्हें, जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि मैं आधा राज्य दे दूंगा, उन संत को आधा राज्य प्रदान किया। तो इस कहानी का अर्थ क्या है, इसके मूल में क्या निहित है, इसका क्या तात्पर्य है? यह जो राजा है यह जीव है, आत्मा है, और जो वो बकरा था राजा का, वह यह इस जीव का मन है, और जो घास है वह यह संसार रूपी विषय विकार है। संत सद्गुरु हैं और डंडा सद्गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान है। तो जैसे ही यह मन रूपी बकरा विषय विकार रूपी, संसार में फैले विषय विकार रूपी घास को खाने के लिए मुंह बढ़ाए, सद्गुरु के ज्ञान रूपी डंडे से प्रहार करो,
कदापि नहीं जाएगा कहीं भी और सद्गुरु के चरणों में लगा रहेगा। तो यह मन का स्वभाव है। इसी प्रकार आगे रूपक देते हुए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, हाथी होए तो जंजीर गढ़ाऊं, चारों पैर बंधाऊं, होए महावत सिर पर बैठूं, अंकुश दे चलाऊं। अगर यह मन हाथी होता, हाथी का क्या स्वभाव होता है? हाथी बहुत मतवाला होता है। जब अपनी धुन में चलता है तो जंगल में जब चलता है तो अनेकों वृक्ष टूट जाते हैं, पेड़ पौधे टूट जाते हैं, कई घर टूट जाते हैं, अनेकों जीव उसके पैरों के नीचे आकर मर जाते हैं, लेकिन वह अपनी धुन में मतवाला होकर चलता है, कुछ नहीं देखता। वैसे ही यह मन है, जब यह विषय विकार रूपी जंगल में चलता है तो मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देता है। और देखें आप, जब हाथी को ध्यान से देखें, गौर से देखें, तो हाथी का कान हमेशा हिलते रहता है। वैसे ही यह मन है, हमेशा हिलते रहेगा, इधर से उधर चंचल रहता है। तो अगर यह मन हाथी होता तो जिस प्रकार हाथी के पैरों में जंजीर बंधवाकर महावत उसके सिर पर बैठकर अंकुश दे देकर उसे सही मार्ग पर ले चलता है, जैसे ही वह गलत मार्ग पर चलता है उसे अंकुश से सीधे मार्ग पर लाया जाता है, सही मार्ग पर लाया जाता है। वैसे ही अगर यह मन हाथी होता तो इस पर ज्ञान से, ज्ञान रूपी जंजीर से इसके चारों पैर बांध देता और विवेक रूपी महावत को सिर पर बिठाकर ज्ञान, गुरु ज्ञान की भक्ति से उत्पन्न विवेक को इस हाथी के सिर पर बिठाकर, इस मन के सिर पर बिठाकर गुरु ज्ञान के अंकुश से गलत मार्ग पर जाने न देता, संसार की तरफ प्रवृत्त न होने देता, संसार की तरफ उन्मुख न होने देता। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, सद्गुरु कबीर साहब मन के विषय में बताते हैं कि जिस प्रकार यह मन है, हाथी है, उसी प्रकार इस मन को, जिस प्रकार हाथी को काबू में किया जाता है, वश में किया जाता है, उसी प्रकार इस मन को वश में करो और ज्यों ज्यों चाले पीठ दे, जैसे ही यह पीठ देकर चलने की कोशिश करे, अंकुश दे दे, फिर इसे अंकुश मार मार कर सीधे मार्ग पर ले आओ। मैं मनता मन मारी रे, घट ही माही फेर, ज्यों ज्यों चाले पीठ दे, अंकुश दे दे, फिर इस मन को हाथी के समान वश में कर लेता। लेकिन यह मन हाथी नहीं है तो इसे किस प्रकार समझाऊं? लोहा होए तो अरण मंगाऊं, ऊपर धुआं धुआऊं, धुआं की घनघोर मचाऊं, मंतर तार खिंचाऊं। अगर यह मन लोहा होता तो जिस प्रकार लोहे को अरण अर्थात अहरण, जिस पर लोहे के तार को गर्म करके पीटा जाता है, उसे अहरण कहते हैं। तो अगर यह मन लोहा होता तो इसे गुरु ज्ञान रूपी अग्नि में खूब तपाता, लाल करता, इतना लाल करता कि धुएं ही धुआं हो जाता और सूरत की अहरण पर पीट पीट कर इसे मंत्र रूपी तार में परिवर्तित कर देता, अर्थात परमात्मा से एक तार कर देता, परमात्मा से जोड़ देता। और अंततः सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान चाहिए ज्ञान सिखाऊं, सत्य की राह बताऊं, कहें कबीर सुनो भाई साधो अमरापुर पहुंचाऊं। ज्ञान चाहिए ज्ञान सिखाऊं। इस मन पर अज्ञानता का आवरण होता है, यह मन अज्ञानता से ढका हुआ है और इस मन से इस अज्ञानता को हटाने का एकमात्र उपाय सद्गुरु के पास है। सद्गुरु ही ऐसे हैं जो इस मन से इस अज्ञानता को, इस मलिनता को दूर कर सकते हैं, क्योंकि साचे गुरु के पक्ष में दीजे मन ठहराए, चंचल से निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जाए। सच्चे गुरु के पास वह सामर्थ्य होती है, वह शक्ति होती है कि वह इस मन को, इस मन की मलिनता को, गंदगी को, इसकी दुष्प्रवृत्ति को दूर कर सकें। और साचा गुरु कौन? जिन्होंने मन माया पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया हो। गुरु सोई जो सत्यनाम लखावे, आन गुरु कोई काम ना आवे।
सच्चे गुरु वे हैं जो सत्य नाम लखाएं, अन्य कोई गुरु काम आने वाले नहीं। क्योंकि अन्य गुरु कौन होते हैं? जगत गुरु, जो इस जगत तक ही रह जाते हैं। संसारी गुरु, जगत गुरु, बड़ा सुंदर और सटीक नाम दिया गया है ऐसे गुरु को, क्योंकि वे जगत तक ही रहते हैं, आगे साथ नहीं देते। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव, दोनों डूबे मंझधार में, चढ़ पाथर की नाव। गुरु लोभी है तो शिष्य लालची है, जैसा गुरु वैसा शिष्य। गुरु शिष्य की मर्यादा भी तो उसी प्रकार होगी, जैसा गुरु होगा वैसा शिष्य होगा। यदि गुरु लोभी है तो शिष्य लालची ही होगा, और ऐसे लोगों का कभी उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि वे सद्गुरु के प्रेम रूपी, परमात्मा की भक्ति रूपी लकड़ी की नाव पर नहीं चढ़ते हैं कि मझधार से पार हो जाएं। लालच और लोभ रूपी पत्थर की नाव पर चढ़ेंगे तो पत्थर की नाव तो डूबेगी ही, कभी उद्धार तो होने वाला नहीं है। क्योंकि ऐसे जगत गुरुओं का एकमात्र उद्देश्य होता है, और वह उद्देश्य क्या होता है? पैसा लाकर यहाँ पर धर, चाहे डूब चाहे मर, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता। शिष्य के उद्धार से उनका कोई मतलब नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है। बस एक ही उद्देश्य है, पैसा लाकर यहाँ पर रख दे, बाकी तेरा जो हो तू जान, तेरा काम जाने। पैसा लाकर यहाँ पर धर, चाहे डूब चाहे मर। लोभी गुरु लालची चेला, करे नरक में ठेलम ठेला। और ऐसे लोभी गुरु और ऐसे लालची चेला कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। उद्धार तो होने वाला नहीं है, क्योंकि उद्धार करने का सामर्थ्य सिर्फ सद्गुरु के पास होता है। और ऐसे सद्गुरु कौन है? सद्गुरु कबीर साहब। और सद्गुरु कबीर साहब परमात्मा को प्राप्त करने के विषय में, मन को निर्मल करने के विषय में क्या कहते हैं? प्रश्न और उत्तर का कितना सुंदर अद्भुत समन्वय है। साहब कहते हैं, कबीर मन मैंगल हुआ, यामे विषय विकार, यह मन कैसे धोइए, संतों करो विचार। यह मन मतवाला हो गया, इसमें विषय विकार के इतने दाग लगे हैं कि इसे किस प्रकार छुड़ाएं, कैसे धोएं। और इसका उत्तर देते हुए भी सद्गुरु कहते हैं, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरत शिला पर धोइए, निक्सय रंग अपार। देखिए, जब हम कपड़ा धोने जाते हैं तो कपड़ा धोने का भी अपना एक तरीका होता है कि सबसे पहले कपड़े का दाग छुड़ाना है तो उसे पानी में अच्छी तरह से डुबो कर रखते हैं। जब तक पानी से उसे भिगोएंगे नहीं, डुबाएंगे नहीं, तब तक अगर उस पर कितना भी साबुन रगड़ते रहो, दाग निकलने वाला नहीं निकलता है दाग, क्योंकि पानी से कपड़े को गीला करना पड़ता है। तो इसी तरह से गुरु के ज्ञान रूपी साबुन को अगर सूखे कपड़े पर, अर्थात बिना भाव के, बिना भक्ति के, बिना प्रेम के मन पर रगड़ोगे, चलाओगे, तो यह ज्ञान सिर्फ बुद्धि तक रह जाएगा, हृदय तक नहीं उतर सकता। तो मन को सर्वप्रथम गुरु के ज्ञान रूपी, गुरु के प्रेम रूपी जल में अच्छी तरह से भीगने दो, और फिर उस पर गुरु के ज्ञान रूपी साबुन को लगाओ। देखो मन कितना शुद्ध, कितना निर्मल, कितना चमकदार बन जाएगा कि परमात्मा अपने चरण शरण में ले लेंगे। लेकिन मन को मलिन बनाना हमारा कार्य है, और हम इससे निकलना भी नहीं चाहते हैं। इतने दुर्भाग्य की बात है। आप उदाहरण देखो कि अगर कोई एक जीव है, वो कभी गलती से भ्रमवश कुएं में गिर जाए, तो जब तक उसकी जान में जान रहती है, जब तक वह जीवित है, वह उस कुएं से निकलने का प्रयास करते रहता है। लेकिन हम इस संसार रूपी गर्त में, संसार रूपी कुएं में पड़े हैं, विषय विकार के जल में डूब रहे हैं, लेकिन इतने आश्चर्य की बात है कि हम निकलने का प्रयास भी नहीं करते, यह सोचते भी नहीं, यह विचार भी नहीं करते कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है, हमारा उद्धार किस प्रकार होगा। कबीर सोया क्या करे, काहे न उठ के जाग, जाही ते संग बिछुड़ा, ताही के संग लाग। सोए हो, उठो, जागो, देखो हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा इस संसार में क्या उद्देश्य है, हमारी मुक्ति किस प्रकार होगी। हम जिससे बिछड़ गए हैं उसके संग लग जाएं। तो इस मोह निद्रा से जगाने का श्रेय
सद्गुरु कबीर साहब को है। सद्गुरु कबीर साहब भी हमें इस मोह निद्रा से जगाने वाले हैं। और जगाने के लिए सद्गुरु कबीर साहब एक शब्द में कहते हैं, और उस शब्द के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। इस संसार में सार क्या है? पुनः उसी बात पर आए हम। इस संसार में ऐसा सार क्या है कि हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लें? एक शब्द में सब कहा, सब ही अर्थ विचार, भजिए नि अक्षर निज नाम को, तजिए विषय विकार। इतना ही कहकर मैं आप सबसे आज्ञा चाहूंगी। साहेब।